अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट अपेंडिकुलर स्केलेटन। कल हमने पढ़ा था एक्सियल स्केलेटन, जिसमें हमने पढ़ा उसकी क्लासिफिकेशन, उसके जो बोन्स थी, फिर टाइप्स ऑफ बोन्स कितने टाइप्स की थी, उनकी एग्जांपल्स पढ़ी, नेम कैसे दिया, ठीक है। कुछ लॉन्ग थी, कुछ शॉर्ट थी, कुछ शॉर्ट लॉन्ग थी, ठीक है, कुछ इरेगुलर थी। हमने सारी बोन्स को डिस्कस किया। तो आज का हमारा लेक्चर था अबाउट अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन्स होती हैं। इनका मेन फंक्शन होता है, ये हमें अलाउ करती हैं टू मूव एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इनमें इंक्लूड्स होती हैं जितनी भी एक्सियल स्केलेटन में बोन्स है, उनके अलावा जो बच जाती हैं, जो अपेंडिजेस लटकी होती हैं, जितनी भी बोन्स हमारी, वो आती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। उनमें अपर लिम्स और लोअर लिम्स आता है। इसके साथ साथ हमारे गिल्डल्स भी आते हैं, जो पेक्टोरल है और पेल्विक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, आपने स्लाइड में जितना भी डेटा है वो सारा याद करने की ज़रूरत नहीं। जो मेन पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। ये स्लाइड्स आप लोग अगर ऐसे ही प्रिपेयर कर लेंगे, जो जो पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, तो आप अच्छे से ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ अपेंडिकुलर स्केलेटन पर नहीं आएगा, अगर आता भी है तो या तो स्केलेटल सिस्टम पे पूरा आता है, यानी कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या है, या फिर अगर आ भी जाता है, अगर इस पर भी आ जाता है, तो इतना भी अगर आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे तो मार्क्स 100% पूरे आएंगे। क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने से अच्छा, जितना आप डिटेल में लिखते जाएंगे गलतियां बढ़ती जाएंगी, ठीक है। जितना आप शॉर्ट एंड एक्यूरेट लिखेंगे उतने गलती ज़्यादा होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, अपेंडिकुलर स्केलेटन ये एक्सियल था, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन के अलावा हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में देखें तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, पेक्टोरल गिल्डल और अपर लिम्स, लोअर लिम्स, ठीक है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में पेक्टोरल गिल्डल में दो चीज़ें हैं। पेक्टोरल गिल्डल में ऊपर है क्लेविकल, नीचे है स्कैपुला, ठीक है। ये जो बोन ना, जो ब्यूटी बोन है, वो क्लेविकल है, उससे नीचे ये वाली चीज जो है वो स्कैपुला है, ठीक हो गया। और फिर आती है अपर लिम्स। अपर लिम्स में ये हमारी बाजू के ऊपर वाली बोन होती है ह्यूमेरस, ये वाली बोन होती है रेडियस, नीचे वाली बोन होती है अल्ना, ठीक है। फिर यहाँ हैंड्स के आगे कुछ इरेगुलर बोन्स होती हैं, कुछ इस तरह, जैसे आपने वो जो है ना स्टोन्स देखे होंगे, उस तरह के होती हैं। यहाँ मेटाकार्पल जो कि 10 कार्पल्स होती हैं, जो कि 16 होती हैं, ठीक है। और आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ पर जितनी भी नंबरिंग लिखी हुई है सिर्फ एक बाजू की नहीं है, ये दोनों की है, ठीक है। यानी दोनों को मिलाकर लिखा हुआ है। अगर क्लेविकल की बात है तो दोनों में, दोनों साइड्स की दो, इस तरह स्कैपुला में दोनों साइड्स की दो, ह्यूमेरस में दोनों साइड्स की दो, इस तरह आगे जाके जो कार्पल्स हैं वो दोनों साइड के मिलाकर 16 है, यानी एक साइड पे 8 होते हैं। जो मेटाकार्पल्स हैं वो एक साइड पे 5 होते हैं, तो दोनों साइडों पे 10 हो जाएंगे। फ्रिंजेस, इसी तरह फ्रिंजेस हैं 28, ठीक है। और हिप बोन्स भी इसी तरह है। तो हिप जो फ्लेंजेस है वो 14 हर साइड पे होती हैं, ठीक है। 14 इस साइड पे, 14 इस साइड पे, और हिप बोन भी 1 और 1, ठीक हो गया। फिर आती है लोअर लिम्स की बारी। लोअर लिम्ब में ऊपर वाली हमारे पास जो बोन होती है वो होती है फीमर। फीमर के नीचे हमारे पास जो ये घुटने की बोन हम कहते हैं ना, जो नी की बोन है, उसको हम कहते हैं पटीला, ठीक है। उसके बाद नीचे आती है टिबिया, और यहाँ पर आती है फिब्यूला, ठीक है। फिर सेम उस तरह जहाँ कार्पल्स थे, तो यहाँ पर ये टार्सल्स हो गए, टार्सल्स के आगे मेटाटार्सल आ गए, और फिर इसके बाद फ्लेंजेस आ गई। बाकी सेम है इनकी भी क्लास, जितनी भी डिवीजन है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है पेंडिकुलर स्केलेटन में हम पढ़ेंगे पेक्टोरल गिल्डल को थोड़ा डिटेल में। द ह्यूमन बॉडी हैज 2 पेक्टोरल गिल्डल दैट अटैच द बोन ऑफ द अपर लिम्स टू द एक्सियल स्केलेटन, जो कि अपर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच करवाती हैं। अब इनमें दो तरह की बोन्स है, एक क्लेविकल है जिसको कॉलर बोन कहते हैं, और एक स्कैपुला है जिसको शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। ये भी दो होते हैं, वो भी दो होते हैं। नेक्स्ट है पेक्टोरल गिल्डल को आगे हम ये देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, क्लेविकल, और ये शोल्डर की बोन कौन सी है, स्कैपुला, ठीक है। इसको हम शोल्डर गिल्डल भी बोलते हैं। ये कनेक्ट करते हैं हमारी आर्म्स को बॉडी के साथ, और पोजीशंस द शोल्डर, प्रोवाइड अ बेस फॉर आर्म मूवमेंट। कंसिस्ट होते हैं दो चीजों पर, एक क्लेविकल एक स्कैपुला, और ये कनेक्ट करवाते हैं एक्सियल स्केलेटन ओनली एट द मैनिब्रिम, ठीक है।
फिर है पेक्टोरल गिर्डल में क्लेविकल। क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। लॉन्ग, ये लॉन्ग होती हैं और एस शेप्ड बोन होती हैं, थोड़ी सी ऐसी होती हैं, प्रॉपर एस शेप नहीं, बस थोड़ी सी। ओरिजिनेट एट मैनुब्रिंग यानी स्टर्नल के एंड से ओरिजिनेट होती हैं और आर्टिकुलेट विद द स्कैपुला यानी एक्रोमियल एंड तक ये जाती हैं। ठीक है, ये इस तरह की बोन होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर है स्कैपुला। स्कैपुला जो है उसको शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। ये ब्रॉड होती हैं, फ्लैट ट्रायंगुलर शेप होती हैं इनकी। ये आर्टिकुलेट विद आर्म एंड कॉलर बोन के साथ एंड इंटीरियर सरफेस इसकी क्या होती है, सब स्कैपुलर फोसा। ठीक है, नेक्स्ट है पेक्टोरल गिर्डल। द स्कैपुलाई स्ट्रक्चर ऑफ स्कैपुला बॉडी हैज 3 साइड्स, सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और इनलेटरल बॉर्डर। वैसे इन डिटेल को लिखने के लिए, याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आप इसको बस सिंपली एक्सप्लेन कर दें जो ऊपर वाला है, इनफ है। लेकिन अब यहाँ लिखा हुआ है तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ, बट फिर मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जितना आप कम लिखेंगे, एक्यूरेट लिखेंगे, उतने मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस हैं। ठीक है, फिर है उनकी बॉडी के 3 कॉर्नर्स होते हैं, सुपीरियर एंगल में, इन्फीरियर एंगल पे और लेटरल एंगल पे। ठीक है, नेक्स्ट स्कैपुला में द स्कैपुलर हेड होता है, एक होल्ड ग्लिनॉइड कैविटी होती है विद आर्ट। ये ना आपको सारे का सारा हम इसी के स्ट्रक्चर पे जाके देख लेते हैं ताकि ये स्लाइड हम ऐसे गुजार दें। ठीक है, अब यहाँ से देख लें, ये इसको बोलते हैं, जो ये वाला एंड है इसको बोलते हैं एक्रोमियल एंड। ये वाला एंड को, ये जो एंड है इसको बोलते हैं स्टर्नल एंड। ठीक है, और ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है। ये जो है वो आर्टिकुलेट एंड एक्रोमियन, और ये जो है वो एक्रोमियल एंड है। फिर इसी तरह ये मीडियल में स्टर्नल फेस है। यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट्स है इनको बोलते हैं कोनाइड ट्यूबर्सल, और यहाँ पर जो है वो कोस्टल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, फिर यहाँ पर एक्सटर्नल एंड आ सकता है, बस और कुछ भी नहीं। इन्हीं पॉइंट्स को एज इट इज आपने मेंशन कर देना, इनफ है। नेक्स्ट चलते हैं अपर लिम्स पे। अपर लिम्स कंसिस्ट होती हैं फोर आर्म, आर्म, रिस्ट और हैंड्स। नोट कर लें, आर्म इज इक्वल्स टू 1 बोन, द ह्यूमेरस, जो ब्रैकियम बोन है। ठीक है, अपर लिम्ब में क्या है, ह्यूमेरस आती है, ह्यूमेरस की द शैफ्ट आती है। शैफ्ट मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अगर एक बोन को आप लेते हो, ये बोन की लेंथ को हम शैफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एंड्स होते हैं। ठीक है, फिर इसमें आ जाती है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, अ बल्ज इन द शाफ्ट अटैच डेल्टॉइड मसल। फिर आती है रेडियल ग्रूव फॉर रेडियल नर्व और पोस्टीरियर टू डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ठीक है, अपर लिम्स में अगर आप देखें, ये देख लें, अभी यहाँ पर इसको हम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर लेंगे तो ऊपर वाली चीज समझ आ जाएगी। अभी मैंने आपको बताया शैफ्ट का पोर्शन कौन सा होता है, ये लेंथ वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन क्या है, हेड भी बोल सकते हैं, एंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हेड का पोर्शन है, हेड के पोर्शन में ये ग्रूव जो है ये एनाटॉमिकल नेक होती है इसकी। ठीक है, ये पोर्शन जो है वो सर्जिकल नेक होती है इसकी। ठीक हो गया, फिर आती है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, यहाँ ये वाला ग्रूव। फिर आता है ये लेटरल, इसके बाद ये रेडियल फूसा आ जाता है, फिर ये मीडियल एपिकोंडाइल। ठीक हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर था, बस इंटीरियर और पोस्टीरियर में आपको दिखाया गया है। अपर लिम्ब में आता है फोरआर्म, जिसको हम एंटी ब्रैकियम बोलते हैं। ये 2 तरह की बोन्स होती हैं इसमें, अल्ना और रेडियस। रेडियस एक लेटरल बोन है, अल्ना एक मीडियल बोन है। ठीक है, नेक्स्ट अल्ना क्या होती है बेटे, इसको ना आप बस इतना ही नफ है आपके लिए। द अपर लिम्स क्या है, 8 कार्पल बोन्स होती हैं अपर लिम्स में, 4 प्रॉक्सिमल कार्पल बोन होती हैं और 4 डिस्टल कार्बन बोन होती हैं, और ये रिस्ट को बेंड और ट्विस्ट करने में मदद देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेटाकार्बल की बोन्स। मेटाकार्बल में आते हैं 5 लॉन्ग बोन्स ऑफ हैंड्स होती हैं, नंबर 1 to 5 हैव लेटरल थंब टू मीडियल आर्टिकुलेट होती हैं विद प्रॉक्सिमल फ्लेंजेस। ठीक है, फ्लेंजेस क्या होती हैं, 14 होती हैं, और ये जो है वो पोलेक्स थंब जो है वो 2 फ्लेंजेस होती हैं इनमें, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। फिंगर में 3 फ्लेंजेस होती हैं, प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल। हमें पता है थंब में 2 ही होती हैं, आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, ये देख लें, अब आपको पता लग जाना है कि ये चीज जो है ये
कार्पल्स हैं, कार्पल्स के आगे ये मेटाकार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स के आगे ये फ्लेंजीज हैं। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट है पेल्विक गर्डल की बोन्स, मेड अप ऑफ 2 हिप बोन्स जो कि कॉक्सियल बोन्स बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये बॉडी वेट को बियर करती हैं, स्ट्रेस ऑफ मूवमेंट को बियर करती हैं, और इनके पार्ट पेल्विस के ये पार्ट होते हैं। कॉक्सियल बोन में आता है, ये 3 फ्यूज्ड बोन से मिलकर बनती हैं, इलियम, इशियम और प्यूबिक। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हो कि 3 बोन्स मिलकर बनाती हैं, ये प्यूबिक बोन है, इशियम बोन है और ये इलियम बोन है, ये वाली। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास लोअर लिम्स। लोअर लिम्स में आता है, ये फंक्शन ऑफ लोअर लिम्ब में है, ये वेट बेरिंग होते हैं और ये मूवमेंट करवाते हैं। जैसे लेग, लोअर लेग आती हैं, और थाई का मतलब होता है अपर लेग। 2 तरह की हम बात करते हैं ना, कि थाई की बोन मतलब अपर लेग की बोन, और लोअर लेग में आ जाता है लेग वाला। ठीक है, सो बोन ऑफ लोअर लिम्ब में आता है फीमर यानी थाई की बोन ये, और सबसे हमारी बॉडी की जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है वो हमारी थाई की बोन ही है। फिर है पटीला जिसको हम नी कैप बोलते हैं, फिर टीबिया आ जाता है, और फिब्यूला आता है, फिर टार्सल जो एंकल की होती हैं, और मेटाटार्सल फुट, और फ्लेंजिस जो टोज होती हैं। ठीक है, आगे स्ट्रक्चर आते तो हम देखते हैं। पहले तो फिर वही बात है, इनकी जो भी स्ट्रक्चर है वो बताया हुआ है कि फिर ये शाफ्ट का पोर्शन, ये नेक पोर्शन आ गया, उसमें नीचे तो शोल्डर पोर्शन। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास पेटिलर सरफेस। ठीक है, लेटरल एपिकोंडाइल और लेटरल कोंडाइल आ जाता है। ठीक है, फिर वही इधर मीडियल वाला साइड आ जाएगा। ठीक है, पटीला को हम नी कैप भी बोलते हैं। सेसमॉइड बोन हमने कल भी पढ़ा था, जिसकी कोई शेप है, कौन सी शेप है वो भी आपने कल पढ़ा था कि फ्लैट टाइप थोड़ी सी शेप होती है। ठीक है, फॉर्म विद इन टेंडन ऑफ quadriceps femoris, base attached quadriceps femoris, apex attached patellar ligament। ठीक है, आप इतना याद रख लें कि ये जो है ये एक नी कैप है और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बस। ठीक है, नेक्स्ट है टीबिया। टीबिया जो है इसको हम शिन बोन भी कहते हैं, जो हमारी बॉडी का वेट बियर सपोर्ट करता है, इसलिए लार्जर देन फिब्यूला, ये फिब्यूला से बड़ी होती है, मीडियल टू फिब्यूला। ठीक है, फिर है लोअर बोन में फिब्यूला में आ जाती है अटैच्ड मसल ऑफ फीट एंड टो, स्मॉलर देन टीबिया एंड लेटरल टू टीबिया। फिर है एंकल में आते हैं टॉर्सस, कंसिस्ट ऑफ 7 टॉर्सल बोन्स। बोन ऑफ एंकल में आता है टेलस, कैरी करता है आपका वेट फ्रॉम टीबिया अक्रॉस द ट्रोक्लिया। ठीक है, फिर हील बोन आ जाती है जिसको कैलकेनियस बोलते हैं, ये ट्रांसफर करता है हमारा वेट फ्रॉम टेलस टू ग्राउंड की तरफ, अटैच करवाता है कैलकेनियल यानी एक्लिस टेंडन के साथ। क्यूबॉइड में आ जाता है आर्टिकुलेट विद कैलकेनियस। ठीक है, फिर ये वही लोअर में भी सारा पार्ट आ गया, ये टॉर्सल्स आ गई, फिर मेटाटॉर्सल्स आ गई, फिर आगे फ्लेंजीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी लोअर लिम्स में आ जाते हैं मेटाटॉर्सल बोन ऑफ द फुट, जिसमें 5 लॉन्ग बोन ऑफ फुट आती हैं यानी नंबर 1 to 5, और मीडियल टू लेटरल आर्टिकुलेट होती हैं विद टो के साथ। फिर आती हैं फ्लेंजेस ऑफ द फुट, फ्लेंजेस 14 होती हैं, और हेलस, बिग टो और ग्रेट टो। 2 फ्लेंजेस डिस्टल और प्रोक्सिमल होती हैं, और अदर फुट अगर 4 टो में क्या आता है, हम इसमें 3 फ्लेंजेस, हमें पता है हमारे जो हम जिसको जैसे थंब में हमारे पास 2 होती है, इस तरह हमारे बिग टो के अंदर भी कितनी होगी, 2 ही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसकी भी बस इतना बताया हुआ, और यहाँ तक था आपका अबाउट ह्यूमन अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, जिसमें हमने बोन्स को स्टडी किया, बोन्स की क्लासिफिकेशन को स्टडी किया और डिवीजन को पढ़ा। ठीक है, आई होप आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे लेक्चर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।